हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटरशिप। टुडे की जो क्लासेस है ये जो है वो ब्लड बैंकिंग के ऊपर। ब्लड बैंकिंग जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पैथोलॉजी का। और इसमें क्या होता है कि बीएमएलटी और डीएमएलटी जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट होते हैं इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि बैचलर एंड डिप्लोमा का पूरा टॉपिक ही ब्लड बैंकिंग होता है। तो ब्लड बैंकिंग का फर्स्ट टॉपिक अगर आप सिलेबस स्टडी करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ ब्लड बैंकिंग। मतलब ब्लड बैंकिंग का हिस्ट्री और डिस्कवरी यहाँ पे जानते हैं कि ब्लड बैंकिंग कैसे आगे डिस्कवर हुआ था, हमको ये कैसे आगे जानने को मिला था। तो द मॉडर्न एरा ब्लड बैंक हैज़ ट्रेवल्ड अ लॉन्ग जर्नी विच शॉर्ट फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे ये है कि ब्लड बैंक ने बहुत लॉन्ग जर्नी ट्रैवल किया है, लेकिन इसके बाद एक शॉर्ट डिस्कवरीज़ के फॉर्म में ये हमको देखने को मिलता है। ये डिस्कवरी से स्टार्ट हुआ था हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवरी से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था 1628 में देखते हैं। 1628 में इंग्लिश फिजिशियन थे विलियम हार्वे। इन्होंने क्या किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को उन्होंने जब डिस्कवर किया, जिसके बाद उन्होंने ये बताया कि ब्लड बॉडी के लिए एक बॉडी सर्कुलेट होने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लूइड होता है। तो एक ऐसा फ्लूइड जो पूरे होल बॉडी में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। सेकेंड यहाँ पे देखते हैं 1665 में इंग्लैंड फिजिशियन रिचर्ड लोअर ने वन डॉग टू अनदर डॉग में फर्स्ट सक्सेसफुली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया। इसी तरह कई सारे एक्सपेरिमेंट चलते रहे। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसफ्यूज़न देखने को मिला था कि वन डॉग से अनदर डॉग में ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न किया गया था, जो कि था हमारा एक सक्सेसफुली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। सक्सेसफुली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न बोलने का मतलब ये होता है कि जिसमें हमारा जो रेसिपिएंट है वो भी सेफ़ रहेगा और जो डोनर है वो भी सेफ़ था। तो ये फर्स्ट हमको सक्सेसफुली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न देखने को मिला था। सेकेंड, उसके बाद आगे कई सारे डिस्कवरीज चलते रहे। इसके बाद 1900 में कार्ल एंड स्टेनर ने इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस में ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न स्टार्ट किया। इन्होंने अब पहले उन्होंने क्या किया था, डॉग में ट्रांसफ्यूज़न किया था। देन कार्ल एंड स्टेनर थे, उन्होंने अब ह्यूमन बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न स्टार्ट कराया। तब कार्ल एंड स्टेनर को कुछ सक्सेसफुली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न्स मिले, बट इसके अलावा उनको कुछ अनसक्सेसफुली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न्स भी मिले थे। तो उन्होंने क्या किया था, देखा कि वन पर्सन का ब्लड अदर पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने से पेशेंट का डेथ भी हो रहा है। तब उन्होंने आरबीसी को स्टडी किया। तो ये डिस्कवरी स्टार्ट हुआ था आरबीसी के स्टडी से, जिसमें उन्होंने देखा कि आरबीसी के सरफेस पर कुछ डिफरेंट क्या होते हैं, एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको एंटीजन का नाम दिया था उन्होंने। जिस ह्यूमन के आरबीसी के सरफेस में ए एंटीजन था उसे ब्लड ग्रुप ए नाम दे दिया गया। जिस ह्यूमन के आरबीसी के सरफेस में बी एंटीजन था उसे ब्लड ग्रुप बी नाम दे दिया गया। जिस ह्यूमन के आरबीसी के सरफेस में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं था उसे ब्लड ग्रुप ओ नाम दिया गया। सबसे पहले जब ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी तो हमारे पास 3 ब्लड ग्रुप्स ही होते थे, जिसको हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते थे। तो अभी तक ए डिस्कवर किया गया, ब्लड ग्रुप बी डिस्कवर किया गया, ब्लड ग्रुप ओ डिस्कवर किया गया। देन यहाँ पे क्या होता है, 1902 में ब्लड ग्रुप एबी को डिफाइन किया गया। ब्लड ग्रुप डिस्कवरी के बाद भी सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाने से भी रेसिपिएंट का डेथ हो रहा था, बिकॉज आप जानते हैं क्योंकि ब्लड ग्रुप के अलावा एक आरएच भी हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी तक डिस्कवरी किसकी हुई थी, सिर्फ ब्लड की। तो ब्लड सेम होने से आरएच डिफरेंस हो जाता था तो किसी पेशेंट का डेथ हो जाता था। देन आगे क्या होता है, 1939 से 1940 में डॉक्टर कार्ल एंड स्टेनर एंड एलेक्स वीनर दोनों ने क्या मिलकर आरएच एंटीजन को डिस्कवर किया।
तो RH के एंटीजन सबसे पहले रीसस मंकी के RBC के सरफेस पे देखा गया, इसलिए इसे RH फैक्टर या RH एंटीजन का नाम दे दिया गया। तो ABO के अलावा एक डिफरेंट टाइप का एंटीजन उनको दिखाई दिया था, जिसको उन्होंने RH का नाम दिया था। अब ये रीसस मंकी में देखा गया था, तो रीसस का फर्स्ट वर्ड क्या होता है? RH, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया RH फैक्टर या फिर RH एंटीजन। तो इस तरह हमारा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो डिस्कवर हुआ था। सबसे पहले ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप O, देन ब्लड ग्रुप AB और देन हमारा डिस्कवर हुआ था RH सिस्टम। तब यहाँ पे कंप्लीट हमारा ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी कंप्लीट होता है। हमारे डेली रूटीन में ब्लड बैंक की क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या होता है? तो ह्यूमन बॉडी को पूरी तरह हेल्दी रखने के लिए बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड होना चाहिए, बट सम रीजंस के कारण, जैसे कि क्रॉनिक डिजीज़, ब्लड लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, सर्जरी, किसी भी प्रकार से ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा ऑल टाइप ऑफ एनीमिया, बर्न यूनिट, एक्यूट ब्लड लॉस, जॉइंडिस, हीमोफीलिया, इस टाइप के डिफरेंट केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक सेफ प्रोसीजर होता है, जिससे एक डोनर से हम ब्लड डोनेट करवा के रेसिपिएंट को ब्लड क्या करते हैं? चढ़ा देते हैं। तो ये ब्लड चढ़ाने का जो प्रोसीजर है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लड बैंकिंग। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।